बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 स्टार्ट करना है जिसका नेम है किंगडम एनिमेलिया और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। किंगडम एनिमेलिया के अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम जानदार हैं, तमाम एनिमल्स मौजूद हैं। एनिमेलिया का जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड एनिमा से निकला है जिसका मतलब है ब्रीथ और सोल। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है। यानी कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर पाए जाने वाले जानदार जो हैं वो ब्रीथिंग करते हैं और उनकी रूह होती है यानी कि सोल। और फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एनिमल्स थे उन्हें दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया था। सबसे पहले जो किंगडम थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो प्रोटोजोआ थे और मेटाजोआ थे। प्रोटोजोआ जो थे ये यूनिसेलुलर थे और सिंपल थे और इनके पास कोई भी टिश्यूज़ वगैरह मौजूद नहीं थे, जबकि मेटाजोआ जो थे ये मल्टीसेलुलर थे और कॉम्प्लेक्स थे और इनके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी। और इसके बाद फिर रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ़ करवाया जिसके मुताबिक उन्होंने प्रोकैरियोट्स में यानी मुनीरा वगैरह रखे और फिर प्रोटोक्टिस्टा जिसके अंदर प्रोटिस्ट आते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स को रखा गया जो कि है ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए तमाम जानदार जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं यानी अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। और फंजाई जो हैं ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं या हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजर हैं यानी कि अपनी खुराक ये दूसरों से हासिल करते हैं। तो आपने ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है कि किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ़ करवाया था। एनिमल्स के करैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो जितने भी एनिमल्स जो हैं किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे, डिप्लॉयड होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होंगे यानी इंजेशन के जरिए अपनी खुराक हासिल करेंगे और डिवेल्प हुए होंगे फ्रॉम 2 डिसिमिलर गैमीट्स यानी 2 होंगे, एक मदर से एन और एक फादर से यानी एग और स्पर्म से मिलके ये बने होंगे। और इनके पास जो आउटर लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। और इसका जो 7 करैक्टर है वो ये है कि ये तमाम के तमाम जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये तमाम के तमाम इवॉल्व हुए होंगे उनके प्रोटोक्टिस्टा से यानी कि प्रोटोजोन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर बने हैं। इसके बाद हमने देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स कैसी आई। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो किंगडम थे वो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ थे। मेटाजोआ के फिर ये 2 सब किंगडम्स बने जिसमें पैराजोआ और यू मेटाजोआ आते हैं। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है कि ये सब किंगडम्स हैं पैराजोआ और यू मेटाजोआ। पैराजोआ जो थे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जबकि यू मेटाजोआ जो थे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। पैराजोआ के पास कोई भी टिश्यूज़ वगैरह मौजूद नहीं थे जबकि यू मेटाजोआ में टिश्यूज़ मौजूद थे। और पैराजोआ जो थे इनके पास ना कोई ऑर्गन था और ना कोई ऑर्गन सिस्टम, जबकि यू मेटाजोआ में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मौजूद थे। पैराजोआ जो जानदार थे ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे जबकि यू मेटाजोआ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे। पैराजोआ के पास एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी सिमेट्री मौजूद नहीं थी, जबकि यू मेटाजोआ में बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री मौजूद थी। ये दोनों जो सिमेट्रीज हैं यानी कि रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने यही याद रखना है। जबकि इसकी एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो इसमें पैराजोआ में फाइलम पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं और यू मेटाजोआ में कोर्डेट्स, हेमिकोर्डेट्स वगैरह आते हैं। तो इनका आपने ये दोनों का फ़र्क याद रखना है और एनिमल्स के करैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर से आपसे पूछा जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आएगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।